सबसे पहले फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज P4 + 1 NC4। फर्स्ट नंबर ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर है 2 की पावर 1/4, इसकी होल पावर n-4। सेकेंड नंबर ब्रैकेट में 1/3 की पावर 1/4, इसकी होल पावर r यानी 4। और अब इसको 16 सिंप्लीफाई करने पर NC4 एज इट इज इंटू 2 की पावर 1/4 को n-4 से मल्टीप्लाई करने पर n-4/4 इंटू 1 का 1 तो 1 ही रहेगा, अपॉन में 3 की पावर 1/4 इंटू 4 3 की पावर 1। इस तरह से ये हमारा पहला स्टेप यानी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया। अब हम लिखने जा रहे हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। दैट इज NC4। क्या होता है, जो सेकंड नंबर होता है वो पहले आ जाएगा, जो फर्स्ट नंबर है वो बाद में चला जाएगा। सेकंड नंबर पहले आ जाएगा, यानी पहले ब्रैकेट में 1/3 की पावर 1/4 होल पावर n-4। सेकंड नंबर 2 की पावर 1/4 होल पावर 4। अब आएगा NC4 इंटू 1 का 1 अपॉन में 3 की पावर n-4/4 और इंटू 1/2 नहीं 2 इंटू 2। ये हो गया। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, रेशो का मतलब, और इक्वल टू कर देंगे 6:1 के। उसके बाद दोनों को डिवाइड करने पर NC4 इंटू 2 की पावर n-4/4 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय NC4 इंटू 1/3 की पावर n-4/4 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 6/1। NC4 कैंसिल। अब यहाँ पर 2 की पावर में n-4/4 है और यहाँ पर 1 है, तो ये 1 पावर ऊपर जाके 2 की पावर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी ऊपर हो जाएगा 2 की पावर n-4/4 -1। इसको एक ही बात है। और या फिर जैसा इसने बोला 2 को आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कहाँ चला गया, इंटू 2। और 3 भी कहाँ जाएगा, इंटू में, क्योंकि 3 भी नीचे है। यानी 6 को 2 और 3 दोनों से इंटू करके लिख सकते हैं। तो अगर हमने पावर को 2 की पावर n-4/4 1/3 की पावर n-4/4 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू 3। डिनोमिनेटर का 2 भी इंटू में जाएगा और वो 3 भी डिनोमिनेटर में है तो वो भी इंटू में जाएगा। अब ऊपर हो गया 6 इंटू 2 इंटू 3 36, और ये ऊपर जाएगा डबल अपॉन है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n-4/4 इंटू 3 की पावर n-4/4 इज इक्वल टू 36। और ये दोनों नंबर में पावर सेम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 3 को और होल पावर लग जाएगी, यानी ये हो गया 6 की पावर n-4/4 36 का मतलब 6 की पावर 2। नाउ कंपेयर करने पर n-4/4 इज इक्वल टू 2, और अब n की वैल्यू 12 आ जाएगी।
देयरफॉर n इज इक्वल टू 12, ये आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किए हैं। फर्क कितना है, बस रेशियो दिया हुआ है दोनों टर्म का, और क्या। लास्ट टर्म कैसे लिखते हैं वो हमने को पहले पता ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। If 17th and 18th terms in the expansion of 2 plus a power 50 are इक्वल। अब पहले लिखनी है आपको 17th टर्म क्या होगी, फिर 18th टर्म क्या होगी, फिर दोनों को इक्वल करना है, एक ही वैल्यू निकल जाएगी। एक ही वैल्यू। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला गलत है, कॉपी दिखाओ। कॉपी। सेवनटीन्थ टर्म is equal to T16 plus 1 is equal to 50C16, first number 2 power 50 minus 16 34, second number A power 16, और T18 is equal to T17 plus 1 50C17 2 की पावर 33 A की पावर 17, और दोनों को इक्वल करने पर 50C16 2 की पावर 34 A की पावर 16 इज इक्वल टू 50C17 2 की पावर 33
a की पावर 17। अब क्या इसमें प्रॉब्लम, पहले काटो, कौन कट रहा है दोनों साइड। 2 की पावर 33 कट गया, एक 2 बच गया। a की पावर 16 कट गया, एक a बच गया। अब इसको हमने अपन लगाया फॉर्मूला 50 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल, 50 माइनस 16 34 फैक्टोरियल, बाकी बचा इंटू 2, 50 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल और 33 फैक्टोरियल, और बाकी बचा इंटू एक a। न्यूमरेटर में 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल। अब 17 और 16 में 17 बड़ा है, इसको हम लिखेंगे 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, और इसको लिखेंगे 34 इंटू 33 फैक्टोरियल। तो 1 अपॉन 16 फैक्टोरियल इंटू 34 इंटू 33 फैक्टोरियल is equal into 2 is equal to 1 upon 17 into 16 factorial into 33 factorial और into a। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर से 16 फैक्टोरियल कट गया, 33 फैक्टोरियल भी कट गया। अब बचा यहाँ 2 अपॉन 34 यानी 1 अपॉन 17, और यहाँ बचा a अपॉन 17, खत्म। a की वैल्यू 1, इजी क्वेश्चन। 17 17 कट। Next question, number 19, show that the middle term in the expansion of 1 plus x की पावर 2n is 1 into 3 into 5, last number 2n minus 1 upon n factorial मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n और x की पावर n। अब सबसे पहले ढूंढो, मुझे बताओ, लिख के अपनी कॉपी देखूंगा, इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कौन सी होगी, कैसे लिखते हैं अपने आप। 1 प्लस एक्स की 2n की मिडिल टर्म क्या होगी। ये मैंने लिखाया था, कल ही बताया था कि मैं पूछूंगा। आगे करो। मिडिल टर्म कल ही तो सीखा है, कहाँ तो वो दिखाओ मेरे को, बस वही तो देखना कहाँ है, कौन सी मिडिल टर्म दिखाओ, कौन सी है, कैसे निकाली, कल ही तो सीखा है। मिडिल टर्म इसकी पहले डिसाइड होगी, कॉपी दिखाओ। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, because 2n is even, 2n is even, therefore middle term is equal to 2n upon 2 plus 1
दैट इज इक्वल टू n प्लस 1th टर्म। पहले ये डिसाइड होगा कि कौन सी टर्म मिडिल टर्म है। अब हम लगाएंगे अपना जनरल टर्म का फॉर्मूला, पी n प्लस 1 इज इक्वल टू, ऑलरेडी ये r प्लस 1 की फॉर्म में है ही, बस अब आपको ऊपर से लेना है 2n, फिर लेना है c, फिर लेना है n। r की जगह कौन हो गया, यहाँ n हो गया, तो 2n cn क्या है, क्या है ये पीछे, 2n cn। अब आता है फर्स्ट नंबर जो कि ऑलरेडी 1 है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आता है सेकंड नंबर x की पावर n, ये बन गया। अब 2n cn कैसे सॉल्व होता है, हम पहले कॉपी में सॉल्व है, पहले हम कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 2n cn कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, यानी इसका फॉर्मूला अप्लाई हुआ। 2n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, 2n माइनस n फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय x की पावर n। अब 2n फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करेंगे तो पहला नंबर आएगा 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4 एंड सो ऑन, लास्ट में 4, 3, 2, 1। लास्ट नंबर 1 होगा, उससे पहले की 4 टर्म है। 2n से शुरू होगा, एक माइनस होगा, लास्ट में 1 आता है, उससे पहले की टर्म है। और डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल एज इट इज चल रहा है, और मल्टीप्लाई में x की पावर n चल रहा है। ये आपकी कॉपी में सॉल्व है पहले ही। अब हम इनमें से सिलेक्शन करेंगे उन टर्म्स का जो सारी इवन है और जो सारी ऑड है। तो हमने यहाँ से लिया पहला नंबर 2n, उसके बाद 2n माइनस 2, उसके बाद 2n माइनस 4, लास्ट में से 4 एंड 2 ब्रैकेट 1, सारी इवन नंबर यहाँ आ गए। अब सारे ऑड नंबर दूसरे ब्रैकेट में, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, लास्ट में से 3 इंटू 1 एंड होल अपॉन 2 बार n फैक्टोरियल एज इट इज, और साथ में x की पावर n। उसके बाद जितने भी ये ब्रैकेट्स हैं इवन वाले, सब में से 2 कॉमन, 2n को लिख सकते हैं 2 इंटू n, 2 कॉमन लेके n माइनस 1, 2 कॉमन लेके n माइनस 2, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। फर्स्ट ब्रैकेट में सब में से 2 अलग कर दिया, 2n मतलब 2 इंटू n, 2 कॉमन n माइनस 1, 2 कॉमन n माइनस 2, लास्ट के 4 को 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1। ऑड नंबर का ब्रैकेट एज इट इज 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 एंड सो ऑन, 3 इंटू 1, साथ में x की पावर n है, और होल अपॉन 2 बार n फैक्टोरियल है। अब ये 2, ये 2, ये 2, जितने भी 2 हैं सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 की पावर n हो गया, बाकी ब्रैकेट में बचा n माइनस 1, n माइनस 2, 2 इंटू 1, और ऑड नंबर एज इट इज 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 एंड सो ऑन, 3 इंटू 1, साथ में x की पावर n एंड होल अपॉन n फैक्टोरियल। और अब हमारे को मालूम है n वाला से 1 तक जा रहा है, ये n से 1 तक जा रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। बाकी बचा 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 एंड सो ऑन, 3 इंटू 1, साथ में x की पावर n होल अपॉन n फैक्टोरियल 2 बार, और एक n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया।
आंसर आ गया। बीच का सारा स्टेप पहले कॉम्बिनेशन में किया हुआ है, बीच वाला पूरा स्टेप। ये 19 आंसर आ गया इसका। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखो। पहला क्वेश्चन 1, कल मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन थोड़ी दिए, मिडिल टर्म वाले कल क्वेश्चन नहीं दिए थे ना। Thus, the expansion of 2x square minus 1 by x power 20 contain any term involving x की power 9। आज ही किया ये क्वेश्चन। जब हम सॉल्व करेंगे पहले की तरह, r की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आती है तो यस और अदरवाइज नो। आज ही किया, हमने बोला था देयर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग, वही यहाँ पे आपको बताना है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिडिल टर्म। Find the middle term in the expansion of in the expansion of 2 by 3x minus 3 by 2x power 20, and find the third question, find the middle term find the middle terms in the expansion of 3x minus x cube upon 6 पावर 9। ये भी हम पहले कर चुके हैं, इसमें पावर इवन है, एक मिडिल टर्म आएगी, कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, मैंने बता दिया। इसमें पावर ऑड है, 2 मिडिल टर्म आएंगी, कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। आप समझ लो, ये साथ साथ हम यहाँ पे शीट भी सॉल्व हो रही है। हर रोज 5 क्वेश्चन मिलाओगे तो आपकी शीट के बराबर क्वेश्चन हो गए, उससे ज्यादा हो गए। तो 3 क्वेश्चन ये जिसमें हम मिडिल टर्म पहले पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं। Question number 4, find the term independent of x। आज पढ़ा find the term independent of x कृति in the expansion of x by 3 whole root plus root 3 upon 2x square whole power 10। यहाँ पे रूट होल पे है, x by 3 होल रूट है, सेकंड में केवल रूट 3 है, नीचे वाली टर्म रूट में नहीं है। x अपॉन 3 का होल रूट प्लस रूट 3 अपॉन 2x स्क्वायर पावर 10 इंडिपेंडेंट ऑफ x। आज अपन ने पढ़ा कैसे निकालते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ x आज अपन ने पढ़ा कैसे निकालते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ
coefficients of 2r plus 4 and r minus 2 come in the expansion of one plus x की पावर 18 r equal find r। ये भी आज किया। अब बस इसमें 2r plus 4 नंबर की जब टर्म हम लिखेंगे, t 2r plus 4 is equal to, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पावर यानी 18c, आगे 18c, नीचे कितना आएगा? इससे हमेशा एक कम, यह आएगा 2r plus 3। उसके बाद आगे का स्टेप आपको पता है, इसको देख के बनाया जाता है। उसके बाद आगे का स्टेप इसको देख के बनाया जाता है। पहला नंबर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर x की पावर कितनी आएगी? 2r plus 3 इंटू में। और जब हम लिखेंगे r minus 2 नंबर की टर्म, तो क्या आएगा? सबसे पहले 18c, नीचे कितना आएगा? c के नीचे r minus 3। एक कम मतलब एक माइनस करके लिखना है। और उसके बाद x की पावर r minus 3, फिर वही दोनों को इक्वल करना है, अभी जैसे किया था आज। जो भी टर्म निकाली जाती है उससे एक कम आती है r की वैल्यू, बस बाकी दोनों को इक्वेट करना है, कैलकुलेशन करनी है और जो भी आंसर है वो निकालना है। तो यहाँ भी ये भी सारे क्वेश्चन वो हैं जो आज पहले करे हुए हैं। अब ध्यान से देखो और इनको करके लाओ कल। तो ये भी आपका एक तरह से होमवर्क में 5 क्वेश्चन आज हो गए। अब तक 20 क्वेश्चन करीब हो गए, ज़्यादा हो गए तो शीट अपने आप हो गई ना, इसकी देने की जरूरत ही नहीं है, यही के क्वेश्चन आएंगे। 5-5 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं तो अपने 20 से ऊपर चले गए वैसे ही। अब कल हम आगे इसके बाद जाएंगे। आज जो पढ़ा वही क्वेश्चन दिए मैंने। मिडिल टर्म पहले पढ़ चुके हो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आज कराया, इक्वल वाला आज कराया।